उड़ी उड़ी जाए मेरे दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। देखो इन्हीं मैडम साहिबा का कितनी खुश हुई रही और यहाँ हमारा तन बदन में आग लगी रही। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि इसी आग में इसको जलाकर भस्म कर दूं, ताकि इसके दिल की पतंग हमेशा के लिए उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। बिटिया, ओ बिटिया, ये लो अम्मा भी आवाज लगाने लग गई। मैं 2 मिनट शांति से जी भी नहीं सकती। ओ बिटिया क्या कर रही है? इधर काम पड़ा है, जल्दी आ, बहुत सारा। ये मेरी अम्मा बहू को कुछ काम का बोलती नहीं और सुबह शाम मेरे पीछे पड़ी रहती है। चलो जाके देखते हैं कौन सा काम है, ऐसा नहीं तो ज्यादा काम करने के चक्कर में मर मुरा नहीं जाए। 2 महीने से इतना आराम है कि अब मैं क्या बताऊं, जैसे मेरे लिए स्वर्ग के द्वार धरती पर ही खुल गए हो। ना खाना बनाना, ना कपड़े धोना, ना बर्तन धोना, और रूम में आते ऐसे ही बिस्तर लगा हुआ मिल जाता है। और क्या चाहिए? ना नहाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, सिर्फ खाना खाओ और सो। मैं तो खामखा अपनी सास और ननन को बुरा भला कहती फिरती थी, वो दोनों कितनी अच्छी है बेचारी। हे भगवान, ऐसी ननद और सास सबको दे और इनकी जो बुद्धि परिवर्तन हुआ है ये भी हमेशा ऐसा ही बना रहे। पहले तो मेरा जीना हराम कर रखा था दोनों माँ बेटी ने, लेकिन 2 महीने से जो मेरी सेवा कर रहे हैं, जो भी पिछला किया हुआ है सब माफ। अरे राम, पूरा बदन टूट रहा है। ये एक अलग ही समस्या हो गई है। पहले काम काम कर कर के बदन दर्द होता था, अब आराम कर कर के बदन दर्द हो रहा है। चलो कोई ना, इस दर्द में भी सुकून है, यही तो असली सुख है। हे भगवान, इसे हमेशा ऐसा ही रखना, कभी बंद मत करना। चलो अम्मा से बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए अम्मा से बात नहीं करी मैंने। हेलो, हाँ अम्मा, क्या कर रही हो? कहीं नहीं बिटिया, सब कमर टूट रही है, पड़ी हूँ खटिया पे काम वाम करके, सब हालत खराब हो गई मेरी। कुछ नहीं, तू बता क्या कर रही है? हाँ अम्मा, मैं भी बिस्तरी तोड़ रही हूँ। खाना खा लिया क्या? हाँ अम्मा, खा लिया। कितने बजे खा लिया? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? इतनी जल्दी, ये कैसे हो गया? अरे अम्मा, अब तो ऐसा ही है, अब तो खाना टाइम से पहले मिल रहा है। क्यों, कौन बना रहा है खाना? मेरी ननन जी और मम्मी जी। अच्छा, ननन जी और मम्मी जी। आज सूरज किधर से निकला है बेटा? जो आज तेरी ननन और तेरी सास के लिए तेरे मुंह से शहद कैसे टपक रहा है बेटा, बताना जरा मुझे। पहले तो बोलते बोलते नहीं थकती थी, मेरी सास ऐसी, मेरी ननन ऐसी। आज क्या हो गया तेरे को? अरे नहीं अम्मा, बेचारी दोनों बहुत नेक है, मैं तो अनजाने में ही उनकी बुराई करती रहती थी। बेचारी दोनों 2 महीने से सुबह शाम, सुबह से लेकर रात तक काम करती है। मुझे काम का कहना तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन मुझे काम को हाथ भी नहीं लगाने देती है। अच्छा, 2 महीने से मैंने अपने पैर जमीन पर रखे तक नहीं है। अम्मा तुम इस बात को जान लो। देख बेटा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तेरी सास और तेरी ननन पर मुझे ढेला भर का भरोसा नहीं है। कोई दोनों मिलकर तेरे खिलाफ साजिश नहीं कर रही हो, बस ये तू देख ले, समझ ले। अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बेचारी दोनों अच्छी है, ऐसा कुछ साजिश वाजिश नहीं कर रहे हो। ऐसा है तो फिर ठीक है, पर मुझे तो दोनों पे कोई भरोसा नहीं है। अरे अम्मा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा शक करने लगी हो उन पर। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ कि वो दोनों कितने कितने पानी में हैं। ये सब छोड़ो अम्मा, ये छोटू क्या कर रहा है? कोई तैयारी वगैरह कर रहा है कि नहीं, कि घर पे बैठ के वो भी खटिया तोड़ रहा है? हाँ करता तो है। हाँ समझा देना उसको, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हाँ समझाया तो है, फिर आगे उसकी किस्मत। चलो अम्मा, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। अम्मा की बात एकदम सही लग रही है। मेरी सास, मेरी ननद 1 नंबर की मतलबी औरतें हैं। वो दोनों बिना मतलब के सामान को यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखी और 2 महीने से काम कर रही है, लेकिन ये बात मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रही है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा मतलब है जो ये दोनों ऐसा कर रही है और ऐसा करती जा रही है? पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखो अम्मा, कैसे पूरी के ऊपर पूरी ठूसे जा रही है। अरे खाने दे उसे शांति से। यहाँ मेरा जी खाने के लिए ललचा रहा है और वो महारानी खाने पे टूट पड़ी है जैसे उसके बाप जन्म में उसने कभी खाना नहीं खाया। अम्मा, खाने में नमक थोड़ा कम हो गया है। अरे दुल्हन ध्यान से निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, आइंदा से ध्यान रखूंगी। अरे अम्मा, ध्यान से बनाया करो, ऐसे बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो महारानी को बोल रही ध्यान से बनाया करो, अम्मा को सुना रही है। ठीक है दुल्हन, आगे से ध्यान दूंगी, इस बार हो गया, अगली बार से नहीं होगा। अम्मा, अब तुझे क्या हो गया? तुझे भी सुनाना है तो सुना दे, और कुछ सुनाने को बचाओ तो। देख रही हो कैसे जुबान चल रही है, आपको सुनाई जा रही है आपको। अरे तो क्या करूं, उसका समय चल रहा है तो मैं क्या अपने पेट पे कुल्हाड़ी मार लूं? उसको कुछ भी बोल के भगवान पता नहीं कौन से जन्म की सजा दे रहे हैं मुझे, आप क्या ही कर सकते हैं। आज तो दिल ही खुश हो गया, कितना मजा आ रहा है सास को डांट के। अब ऐसे ही इनके कान मरोड़ना पड़ेगा, तभी इनको समझ में आएगा मुझे कैसा लगता था जब ये मुझ पे चढ़ जाती थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि माँ बेटी इन दोनों को मैं इतना सुना सकती हूँ। अरे अम्मा, मुझे भी थोड़ी खीर पूरी दे दो। चुप, एकदम चुप, पहले भाभी को खा लेने दे, फिर बच जाए तो तू भी खा लेना। इतनी देर से भाभी ही तो खा रही है, जो भी बन रहा है भाभी ही तो खा रही है। मुझे लगता है जैसे इस घर में भाभी के अलावा किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। सारे थोड़ा ही दे दो अम्मा। अरे बोल दिया ना, चुपचाप बैठ। ये तो बड़ी आफत हो गई यार। ऐसे तो बड़ा कलवा भाभी भाभी करता रहता है, ऐसा नहीं कि भाभी से ही मांग लूं भाभी थोड़ा दे दे, नहीं।
भाभी, क्या हुआ? और कैसे चल रही है तैयारी? कौन सी तैयारी? अरे वही तैयारी। अरे कौन सी तैयारी बताएगा? अरे जो तुम बन गई हो उसी की तैयारी। और क्या बन गई हूँ, किसकी तैयारी? अरे भाभी, एक तो आप बहुत बनती हो, एक तो तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे ऐसे वैसे कहीं और से पता चला, और कुछ पूछ रहा हूँ तो क्या बन गई क्या बन गई कर रही हो। अरे तो तू बात ही ऐसा कर रहा है, क्या बन गई क्या बन गई, क्या बताऊँ तुझे मैं? अरे पुलिस में नाम आ गया तुम्हारा और तुमने बताया ही नहीं। फालतू मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू समझ गया? देख रही हो अम्मा कितना भाव खा रही है, कलवा इतना पूछ रहा है पर जरा भी बता दे। अरे तू नहीं जानती इसकी कितनी सातिर बुद्धि है, वो मौका ढूंढ रही है कि हम कुछ करें, उसे काम वाम करवाएं और अपने को जेल में जाके ठूस दे। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ कि ये कितने पानी में है। हाँ मैं एकदम सही कह रही हूँ, बहुत चंट है ये। और नहीं तो क्या, तभी तो इसे चालाक लोमड़ी कहती हूँ, जुबान से जहर उगलती है जहर। अरे चुप हो जा माँ, कहीं सुनना ले। भाभी बताया नहीं आपने तो। अरे तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है, क्या कुछ होगा तभी तो कुछ बताऊंगी, बिना मतलब का पटर पटर किया जा रहा है, समझ में आ रही तेरी कुछ भी? अरे अम्मा खीर पूरी बनाया है क्या? दो चार मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूं, जोरों की भूख लगी है। रुक जा, बाद में मिल जाएगा। भाई खीर पूरी तो दूर की बात है, तुमको यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो मैं मांग मांग के मेरा गला सूख गया, लेकिन मजाल है कोई एक भी खीर पूरी दे दे मुझे। नहीं क्यों, ये तो खाई जा रही और ये तेरे पर क्यों भड़क रही थी? अरे कुछ नहीं भाई, मैंने तो भाभी से ये पूछा कि तुम्हारा पुलिस में हो गया है तो तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, तो कुछ बताती ही नहीं है। क्या इसका पुलिस में हो गया क्या? देखो ही ना भैया कैसे बन रहा है, जैसे कुछ पता ही नहीं हो इनको। अरे तेरा भैया उसकी लुगाई के कहने पे चलता है तो क्यों नहीं बनेगा, उसने मना कर दिया होगा कि कुछ भी कहना नहीं है। क्या यार भाई, तुम तो अलग ही नहीं मान रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मुझसे पूछ रहे हो। अरे जब कुछ मुझे पता ही नहीं है तो मैं तुझे कैसे कुछ बताऊँ? क्यों तेरा नाम पुलिस में आया क्या? पूरा घर मिलकर मेरा जी मत जलाओ, पुलिस में नाम आया होता तो मैं यहाँ पर बैठी होती क्या? ये लो, कल्ली बात तो कह रही थी कि भाभी का नाम पुलिस में आया है। क्या कहूँ और क्या करूँ तुम्हारी कल्ली का मैं? क्यों भाभी, 2 महीने पहले तुम ये कागज नहीं लाई थी और भैया भी यही है, तुमने भैया से नहीं पढ़वाया था कि तुम पुलिस में सेलेक्ट हो गई हो? अरे वो तो इसके भाई का कागज, इसका भाई पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। तो इसके भाई का कागज यहाँ कैसे आया? अरे मैंने इसको मोबाइल में बताया था तो ये बोली मैं मोबाइल में नहीं देखूंगी, तुम जाओ और कागज लेकर आओ, मुझे पढ़ के सुनाओ और मैं उसकी फ्रेम बनवा के अपने पास रखूंगी। तब मैं आधी रात को गया, प्रिंट करवाया, फिर उसको फ्रेम करवाया, फिर इसको मैंने ला के दिया, बस उसी को देख देख के खुश होती रहती है। अरे भगवान छोड़ दे खीर पूरी, तुझे मैं बना के खिलाऊंगी खीर पूरी। 2 महीना से काम करी करी हमारा घुटना हमारी कमर टूटी गई और ये महारानी 2 महीना से बिस्तर तोड़ी रही, कहाँ पूरा रोटा खवाड़ू खाई। छोड़ दे खीर पूरी, इन्हें तो इसी में जहर मिला के खिला दूंगी। कल से सुबह 4 बजे खड़ी हो जाना, पूरा घर हीरे की तरह चमकना चाहिए। अगर मुझे जरा भी धूल गंदगी दिखी तो तूने जो महीने भर 2 महीने तक बिस्तर तोड़ा है ना और मेरा प्यार देखा है ना, अब तू मेरा डायन रूप देखेगी। तेरा सारा खून पी जाऊंगी, एक एक बूंद पी जाऊंगी। और हाँ, सुबह खड़े होने से पहले मेरे बिस्तर पे मुझे चाय चाहिए, समझ गई? और इस कल्लीबा का तो मैं क्या करूँ, सीधी आई ना देखा ना समझा और सीधे आके मुझे बता दिया। ऐसी औलाद पैदा हुई है ना कि मैं अब क्या बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इनको अकल देते देते, लेकिन इनकी खोपड़ी में तो गोबर भूसा ही भरा पड़ा है। इसी के चक्कर में 2 महीने से मैं काम किए जा रही हूँ, मैं अपने घुटने फोड़े जा रही हूँ। अब मैं क्या बताऊँ मेरी किस्मत कैसी फूटी हुई है। और ये कमीनी भी बस मजे लिए जा रही है, ऐसा नहीं कि कुछ बोल दे, कुछ मुंह से फोड़ ले, पर कुछ बोलेगी नहीं बोलेगी। अरे बाप रे, तो इसलिए मेरी सास और मेरी ननद मेरी सेवा कर रही थी। अरे दादा रे, अगर मुझे पहले से पता होता तो इनको इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक पता नहीं लगने देती। और आज भी मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, लेकिन ये 2 कोड़ी का मेरा आदमी आके सब गुड़ गोबर कर दिया। मेरी जिंदगी झंड हो गई है जब से इस आदमी से मेरी शादी हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस आदमी को ऐसे समझाती कि माँ बेटी के सामने इस आदमी की इस जन्म तक क्या अगले 7 जन्म तक जुबान ही नहीं खुलती। मेरी अम्मा ने एकदम सही बोला था, ये 2 डायन माँ बेटी की जोड़ी बिना मतलब के तो अपने बाप की न हो। मेरा सब सुख चैन चला गया रे। ओ महारानी, खीर पूरी यहाँ रख और बाहर गोबर पड़ा है उसे फेंक के चल भाग यहाँ से। उस सांड की तरह 2 महीने से खा रही है, चल भाग यहाँ से। हाँ मजा आ रही हूँ। ये आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, सब इसी की वजह से हुआ है। तुम अकेले में मिलो, फिर मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगी कि तुम बाहर किसी को बताने लायक भी नहीं रहोगे। लेकिन 1 सेकंड। अम्मा क्या हो गया, गई नहीं अभी तक यहाँ से? अम्मा पुलिस में नाम जिसका आया वो भाई किसका है? गुड क्वेश्चन। तेरा। तो पुलिस में नाम मेरा आए या भाई का, फर्क क्या पड़ता है? खत्म। बस मुझे एक फोन घुमाने की देर है
और फिर तुम सभी जेल में चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। तो अब मुझे बताओ कि गोबर फेंकने कौन जाएगा? भाभी मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। 2 महीने से आराम कौन कर रहा था? मेरी लाल की बहू मैं कर रही थी आराम। तुम तो काम कर करके थक गई होगी। बेटा खड़ी क्यों, खीर पूरी खाओ ना, ठंडी हो रही है। एक अमीनो आने का रास्ता तो मेरी प्यारी बहू को। और नींद खुलने से पहले चाय किसके बिस्तर पर आएगी? पहुंच जाएगी बेटा तुम्हारे बिस्तर पर। तुम्हारी नींद खुलने से पहले तुम्हारे बिस्तर पर चाय पहुंच जाएगी। भाई अपना नंबर आता उससे पहले निकलो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बेटा रुक, मुझे भी तुझसे कुछ काम है, रुक रुक रुक। भाभी मैं सोच रही थी मुझे भी मायके आए बहुत दिन हो गए, तो मैं ससुराल जाने की तैयारी करती हूँ।